नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कहानी आपकी और मेरी ग्रहों की ज़ुबानी यूट्यूब चैनल के ऊपर में। इसमें आज जो हम लोग बात करेंगे मिथुन लग्न के लिए 27 सितंबर से 3 अक्टूबर के बीच में किस तरह से रहेगा। मिथुन लग्न के लिए बुध जो है वो आपके त्रिकोण के अंदर में आ रखे हैं, सप्ताह के अंदर में चित्रा नक्षत्र के अंदर में। चित्रा नक्षत्र मतलब एक नया क्रिएटिविटी की तरफ में आपका ध्यान जाएगा। साथ ही साथ में बुक्स के ऊपर में, पढ़ने के ऊपर में आपका ध्यान आकर्षित होगा। चित्रा नक्षत्र जो है काफ़ी चीज़ों को आप एक साथ अपने लिए अरेंज करने के बारे में भी सोचेंगे। बुध जो है वो तुला राशि के अंदर में जाएंगे, करीब 1 अक्टूबर तक वहाँ पे रहेंगे और करीब 2 तारीख से लेके 2 अक्टूबर से लेके 11 नवंबर तक 2 नवंबर तक वो दोबारा से कन्या राशि में आ जाएंगे, यानी कि आपके केंद्र में आ जाएंगे, आपके हृदय के स्थान में, घर में आ जाएंगे। इस समय बुध जो है अस्त हो जाएंगे 3 तारीख को और 18 तारीख तक वक्री रहेंगे। तो बुध जो है आपके लग्नेश जो हैं वो इस समय में केंद्र में आने के बाद में अस्त अवस्था में रहेंगे, तो थोड़ी सी उनकी स्थिति कमज़ोर देखने को मिलेगी। 27 तारीख से वक्री अवस्था में चलेंगे वो। शुक्र के साथ में रहेंगे। शुक्र जो है विशाखा नक्षत्र में है। विशाखा नक्षत्र जो है 2 देवताओं का नक्षत्र है, इंद्र का और अग्नि का, और हरिहर मतलब विष्णु और शिव के दोनों के रूप में है। अपने लक्ष्य के प्रति बहुत ज़्यादा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। अपने ही घर में रहेंगे शुक्र के, और 2 तारीख को वो 3 तारीख को आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे। 3 तारीख को आपके अष्टम राशि के अंदर में 6ठे भाव में आ जाएंगे। शुक्र जो है वो आपके लिए व्यय के स्थान के स्वामी है और साथ में आपके त्रिकोण के भी स्वामी है। पंचम स्थान के पंचमेश जो हैं वो रोग ऋण और शत्रुओं के स्थान के अंदर में उनका मूवमेंट रहेगा। गुरु और शनि का मूवमेंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। गुरु जो है धनिष्ठा नक्षत्र में है, मंगल के नक्षत्र में रहेंगे। शनि श्रवण नक्षत्र में, चंद्रमा के नक्षत्र में रहने वाले हैं। गुरु का धनिष्ठा नक्षत्र में मतलब 8 वसुओं की पूजा अगर आप करवाते हैं तो वो बहुत आपके लिए बेहतर रहेगा, और या 8 वसु के मंत्र अगर आप जप करते हैं धनिष्ठा नक्षत्र में तो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। गुरु जो है वो आपके लिए स्पाउस के कारक हैं, साथ ही साथ में आपके लिए कर्म स्थान के कारक भी हैं। गुरु की जो है पंचम दृष्टि 1, 2, 3, 4 पंचम दृष्टि राहु के ऊपर में रहेगी। राहु जो है इस समय में रोहिणी नक्षत्र में रहेंगे, ब्रह्मा के नक्षत्र में। किसी भी तरह का चीज़ों को प्राप्त करना या अपनी सीमाओं को लांघ के चीज़ों को प्राप्त करने के लिए रहेंगे। और राहु जो है वो आपको इस समय में काफ़ी परेशानी जो है वो ऑलरेडी दे चुके हैं। राहु का इस समय अब रोहिणी नक्षत्र के अंदर में अंतिम समय चल रहा है, उसके बाद में वो कृतिका नक्षत्र सूर्य के नक्षत्र के अंदर में प्रवेश करेंगे। रोहिणी नक्षत्र चंद्रमा का नक्षत्र है और चंद्रमा जो इस समय है अमावस्या की तरफ जा रहा है। 27 तारीख को वो आपके 12वें स्थान के अंदर में रहेंगे। 27 तारीख को रोहिणी नक्षत्र में ही रहेंगे। एक तरह का सिद्ध सक्सेस का योग होगा, जिसमें आपको किसी भी कार्य को हाथ में लेके आप सक्सेस प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ेंगे। 28 तारीख को मृगशिरा नक्षत्र के अंदर में चंद्रमा का मूवमेंट रहेगा। मृगशिरा नक्षत्र जो है चंद्रमा जो है वो आपके लिए घर धन के कारक हैं, वो आपके लग्न के अंदर में आएंगे। इस दिन आपको जो है मंगल के नक्षत्र में इनका मूवमेंट रहेगा। मंगल जो है आपके हृदय के स्थान में बैठे हुए हैं। प्रॉपर्टी से रिलेटेड कामकाज के अंदर में आपको आगे की तरफ में लेके जाएंगे, और लाभ स्थान के स्वामी है मंगल, और साथ के साथ में रोग ऋण और शत्रुओं के कारक भी रहते हैं। तो मंगल जो है उच्च स्थान के अंदर में अच्छा इफेक्ट लेके आते हैं। अभी केंद्र में आपके चल रहे हैं। 29 तारीख को मृगशिरा नक्षत्र जो है वो आपको थोड़ा सा भयभीत भी, मन के अंदर में भयभीत भी उत्पन्न कराएगा, क्योंकि मंगल अस्त हैं और चौथे घर में है। काल पुरुष की गंडी में 4th हाउस के अंदर में थोड़ा सा मन में भय जो है वो भी उत्पन्न कराता है। सूर्य जो है वो 10वें स्थान के अंदर में उच्च के होते हैं, चौथे घर के अंदर में हृदय के अंदर में बैठे हुए होते हैं। यहाँ पे आपको कार्य करने की आवश्यकता है। सूर्य आपके लिए पराक्रम स्थान के स्वामी है, तो मन के अंदर में काफ़ी ज़्यादा तेजी से क्रूर ग्रह है, तो ये अपना क्रूर स्वभाव जो है केंद्र के अंदर में दिखाते हुए रहेंगे। तो मन के अंदर में किसी कारणवश क्रूरता का व्यवहार जो है वो आपको देखने को मिलेगा। माता से किसी कारणवश आपका विवाद इस समय हो सकता है। 29 सितंबर को आद्रा नक्षत्र में रहेंगे। आद्रा नक्षत्र जो है वो
राहु का नक्षत्र है। आद्रा नक्षत्र रुद्र का नक्षत्र है। आद्र मतलब आंसू से भी रिलेशन रहता है। इस दिन किसी कारणवश आपको कोई दुख लगेगा 29 तारीख को, और मन के अंदर में व्यथित आप होंगे। 30 सितंबर को पुनर्वसु नक्षत्र के अंदर में जाएंगे। पुनर्वसु नक्षत्र अदिति का नक्षत्र है, गुरु का नक्षत्र है। गुरु आपके अष्टम स्थान के अंदर में बैठे हुए हैं। गुरु जो है आपके कर्म क्षेत्र से रिलेटेड और साथ के साथ में स्पाउस से रिलेटेड काम में रहेंगे। इन लॉज की तरफ से आपको घर परिवार की तरफ से कुछ बात के अंदर में चीज़ों को ठीक करते हुए आप इस समय जाएंगे। इस दिन जो है वो एक तरह से कर्क राशि के अंदर में रहेंगे और परिग्रह करके एक किसी तरह का योग आपके बना हुआ रहेगा। परिग्रह योग जो है वो किसी तरह का ऑब्स्ट्रक्शंस क्रिएट करता है, तो वो वहाँ पे थोड़ा सा आपको मन को संभाल के उस कार्य को करने की ज़रूरत पड़ेगी। 1 अक्टूबर को पुष्य नक्षत्र में जाएंगे, शनि के नक्षत्र में जाएंगे। पुष्य नक्षत्र जो है बृहस्पति का नक्षत्र भी है, गाय से रिलेटेड उसका है, और ये सभी तरह के फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल या मटेरियल प्रॉपर्टी के ऊपर में आपका ध्यान केंद्रित करते हुए आपको लेके जाएंगे। चंद्रमा अपने ही घर में रहेंगे कर्क राशि के अंदर में, और एक तरह से उत्पात करके एक चीज़ों को प्राप्त करने के लिए आप काम करते रहेंगे। शिव योग इस दिन बनेगा, जो कि एक तरह से शुभ योग रहता है। शिव की आराधना करने से भी आपको फायदा मिलेगा। आगे बढ़ते हैं तो 1 अक्टूबर को देखते हैं, तो चंद्रमा शनि के नक्षत्र में रहेंगे। तो पुष्य नक्षत्र में इस दिन नक्षत्र परिवर्तन भी होगा। शनि का जो है वो चंद्रमा के नक्षत्र में और चंद्रमा शनि के नक्षत्र में है, तो यहाँ पे भी एक परिवर्तन योग होगा आपका। आपके घर में और आपके इन-लॉज के घर में किसी बड़े कार्य के अंदर में आप इन्वॉल्व होते हुए दिखेंगे। 2 तारीख को आप देखेंगे तो अश्लेषा नक्षत्र में जाएंगे। चंद्रमा अश्लेषा नक्षत्र जो है सिंह राशि के पास में और कर्क राशि से निकलते हुए जाएगा। एकादशी का व्रत रहेगा इस दिन, और अश्लेषा नक्षत्र जो है वो कंसंट्रेशन से रिलेटेड है। किसी तरह के सीक्रेटिव काम के अंदर में, पराक्रम के अंदर में आप इन्वॉल्व होते हुए दिखेंगे। साथ के साथ में आसपास पड़ोस के अंदर में कम्युनिकेशन प्रॉपर रखिएगा घर और परिवार के अंदर में, अदरवाइज मिसअंडरस्टैंडिंग वहां पे आपकी हो सकती है। चंद्रमा जो है वो बुध के बहुत अधिक मित्रता के अंदर में नहीं आते, मतलब बुध जो है उसे उनको अपना मित्र नहीं मानते। इस समय चंद्रमा जो है वो आपके हृदय के स्थान में आ चुके होंगे 2 तारीख को, और 3 तारीख को मघा नक्षत्र में चंद्रमा का मूवमेंट रहेगा, पराक्रम का मूवमेंट रहेगा। आपको सूर्य जो है इस समय आपके चौथे घर में रहेंगे और पराक्रम का स्वामी हृदय के अंदर में रहेगा। काफ़ी सारे एफर्ट्स आपको करते हुए दिखेंगे। मघा नक्षत्र जो है एक तरह से युद्ध की तरह आपकी स्थिति रहेगी। रेस्टलेसनेस आपको फील होने लगेगी, और काम के प्रति उच्च स्थान के अंदर में चंद्रमा का मूवमेंट है, तो बहुत अंदर से ताकत लगा के कार्य को पूरा करने के आप कोशिश करते हुए दिखेंगे। हेल्थ के लिए बात करी जाए तो हेल्थ के अंदर में सावधान रहने की ज़रूरत है, हेल्थ का ध्यान देने की ज़रूरत है। 6, 8, 12 के अंदर में ग्रह बैठे हुए हैं आपके, तो हेल्थ के लिए बिल्कुल सचेत रहने की ज़रूरत है। गुरु और शनि के अष्टम स्थान के अंदर में स्पाउस से रिलेटेड हेल्थ को ध्यान देने की ज़रूरत है। शनि जो है वो आपके लिए भाग्य के कारक भी हैं और आपके अष्टम स्थान के कारक भी हैं, और गुरु जो आपके कर्म स्थान और पार्टनरशिप के कारक हैं, तो वहाँ पे आपको विशेष करके ध्यान देने की ज़रूरत इस समय पड़ेगी। एजुकेशन आपकी ओवरऑल ठीक चलती रहेगी। सूर्य के कारण बेसिक एजुकेशन में कोई परेशानी नहीं आएगी। पोस्ट ग्रेजुएशन वगैरह कर रहे हैं तो उसके कोर्सेज को ख़त्म करने में आपको सहायता देखने को मिलेगी। विवाह के लिए अगर आप देख रहे हैं इस समय, तो विवाह के लिए अभी उतना समय उपयुक्त नहीं दिख रहा। किसी से प्रेम करते हैं और वहाँ पे आप विवाह करना चाहते हैं, तो वहाँ पे आपको शुक्र का सपोर्ट देखने को मिलेगा। शुक्र पंचम स्थान में चल रहे हैं। बच्चों के लिए प्लान कर रहे हैं, तो बच्चों के लिए आप इस समय प्लान कर सकते हैं। मंगल भी जो है वो हृदय के स्थान में आ रखे हैं, आपके लाभ स्थान में शुक्र भी जो बैठे हुए हैं पंचम स्थान में, तो संतान के लिए प्लान कर सकते हैं इस समय। जॉब के लिए अगर आप प्लान करना चाहते हैं, तो जॉब जो है, जॉब चेंज करने के बारे में भी सोच रहे हैं, तो जॉब चेंज करने के भी मौके आपको इस समय देखने को मिलेंगे। लग्नेश जो है वो आपका पंचम स्थान में आए हुए हैं, तो इस सप्ताह के अंदर में अगर मौका मिलता है तो जॉब चेंज आप कर सकते हैं।
बिजनेस के अंदर में आप देखते हैं प्रॉफिट के बारे में, तो धन कमाने के बारे में इस समय में थोड़ी सी मेहनत आपको ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। प्रॉपर्टी रिलेटेड कामकाज के अंदर में फ़ायदा देखने को मिलेगा। प्रॉपर्टी के अंदर में आपको लाभ भी मिलता है, क्योंकि मंगल की राशि है वहाँ पे, लाभ स्थान पे है और घर के स्थान में आई हुई है, तो घर वगैरह के कंस्ट्रक्शन में फ़ायदा मिलता है। हालांकि मंगल अभी अस्त हैं, बुध और मंगल की अधिक मित्रता आपस में रहती नहीं है। बुध जो है वो कम्युनिकेशन के कारक हैं और मंगल जो है वो सेनापति हैं, कार्य के ऊपर में विश्वास रखते हैं। ओवरसीज अगर आप जाना चाहते हैं तो ओवरसीज के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा मौका नहीं है, क्योंकि राहु जो है वो 12वें स्थान में बैठे हुए हैं। कई बार ओवरसीज जाने के ऊपर में एक तरह का अपमान भी किसी कारणवश हो सकता है। गुरु और शनि की युक्ति, गुरु जो है वो अपनी नीच राशि के अंदर में बैठे हुए हैं, तो आपका कर्म क्षेत्र से रिलेटेड और स्पाउस से रिलेटेड आपको कहीं अपमान ना होना पड़े, इसके लिए थोड़ी सी सावधान रहने की ज़रूरत पड़ेगी। इसी के साथ ही मिथुन लग्न का यहीं पे रोकते हैं 27 सितंबर से 3 अक्टूबर का। इस आपको कैसा लगा आप उसको बताइएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। साथ में जुड़े रहने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए वीकली और मंथली प्रेडिक्शन पाने के लिए। अपना खूब ध्यान रखिए, खुश रहिए। जय श्री राम।